शेख सुल्तान खुद को बड़े फख्र से एशिया का सबसे बड़ा रन मुरीद कहते हैं। पहले ही हथियार डाल लो तो रन मुरीद बन जाओ तो जिंदगी सौखी हो जाएगी। भाभी के सामने ऊंची आवाज में बात कर लेते होंगे। हम ये गुस्ताखी कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमने की है कभी गुस्ताखी। पूछे बगैर इनको जाना नहीं देती, कहीं जाना भी हो तो मैं खुद साथ जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाजरीन, रन मुरीद कहलाए जाना अमूमन मर्दों के लिए शर्मिंदगी का बायस होता है, लेकिन लाहौर शहर से ताल्लुक़ रखने वाले शेख सुल्तान खुद को बड़े फ़ख्र से एशिया का सबसे बड़ा रन मुरीद कहते हैं। वैसे तो ये VCL क्लब में रेसलिंग करते हैं और रेसलिंग की ट्रेनिंग भी देते हैं, लेकिन जैसे ही ये घर आते हैं इन पर रन मुरीदी का भूत सवार हो जाता है। इस वक्त हमारे साथ रन मुरीद शेख सुल्तान और उनकी मिसेस मौजूद हैं, जो कि इस वक्त मुस्कुरा रही हैं, और मुस्कुराना तो बनता है इनका। सर, ये बताएं कि आपकी शादी को कितना वक्त हुआ है और आपने कब ये हलफ लिया कि मैं आज के बाद रन मुरीद हूँ? जी उस्मान भाई, मेरी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीने होने लगे हैं, और जिस दिन मैंने शादी की थी तो मैंने एक चीज़ सोच ली थी कि इंसान कभी ना कभी तो जाके रन मुरीद बनता है। चाहे वो हमारे प्रेसिडेंट साहब हों, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे वो मोदी सरकार हो, जो भी आज तक बड़ा आदमी आया है वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी जाके रन मुरीद बना है। मैंने कहा नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए, पहले ही हथियार डाल लो तो रन मुरीद बन जाओ तो ज़िंदगी सौखी हो जाएगी। ये बताएं रन मुरीदी का फ़ायदा क्या है, और रन मुरीद बनने के लिए क्या करना पड़ता है? कोई कोर्स मतलब कोई क्लासेस लेना पड़ती हैं, या फिर हालात का तकाजा है बंदा रन मुरीद बन ही जाता है? देखें जी, पहली बात ये है कि इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये है रन मुरीद का कि जी आपको अब दुआएं मिलती हैं। अपनी बीवी की दुआएं मिलती हैं, तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आपकी बीवी के साथ रिलेशनशिप एक बड़ा जो है ना अच्छे पैमाने पे होना चाहिए। अच्छा, शेख सुल्तान साहब की मिसेस भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस वक्त मेरी नज़र में दुनिया की सबसे ज़्यादा खुश नसीब खतून है। ये बताएं, आप वैसे भी चहक रही हैं, तो आपको ऐसे खावन मिल गए हैं, आपने सोचा था कि आपको रन मुरीद ही खावन मिलेंगे? सोचा नहीं था, लेकिन जब मिले हैं तो फिर बहुत खुशी है। बाकी इनकी एक वो बात जो उन्होंने कहा ना, सिर्फ कब्र तक साथ होती हैं, अगले जहान तक भी साथ मैं ही रहूँगी। ये बताएं कि ख़वातीन के लिए सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि उनका जो शोहर है वो रन मुरीद बन जाए, उनके इशारों पर नाचे। तो ये आपके इशारों पर नाचते हैं, इसके अलावा लाइफ में कुछ चाहिए आपको? ये सबसे बड़ी ख्वाहिश औरत की यही होती है, ये मिल गया तो सब मिल गया। शेख साहब, ये बताएं कि आप रन मुरीदी में किस हद तक जा चुके हैं? रिश्तेदारों के सामने जब आप जाते हैं तो उनके कैसे तासुरात होते हैं जब आप बेगम की खिदमत कर रहे होते हैं? रिश्तेदार ये कहते हैं कि पहले ये आता था हमें मिलने के लिए, और सारा जो है हमें फ़ोन भी करता था, और अभी हमें फ़ोन नहीं करता है और ना मिलने आता है, ये तो रन मुरीद हो गया, ये हमारे पास आ ही नहीं रहा। तो मैं उन्हें यही कहता हूँ भाई देखें, बीवी के साथ तो साथ जो है वो तो कब्रिस्तान तक का होता है ना, तो मैं जो अपनी कब्र ठीक कर अच्छा, दुनिया भी सही कर रहे हैं, कब्र भी सही कर रहे हैं। देखें ऑटोमेटिक है ना, दोनों चीज़ें हैं। दुनिया भी ठीक हो जाती है क्योंकि घर में किलकिल नहीं होती है, ठीक है, किलकिल नहीं होती है। तो आपको पता है हम लोग शेख हैं, और शेखों को रिस्क जो है ना बड़ा जो है ना उनका कनेक्शन होता है, तो घर में रिस्क बढ़ता है अगर किलकिल ना हो। तो ये जब किलकिल होती है तो जो है ना रिस्क भी घर का सूख जाता है। और दूसरी बात ये है कि कब्र भी ठीक हो गई, अल्लाह भी थोड़ा राज़ी हो गया। वैसे तो आप रेसलर हैं, रेसलिंग करते हैं, रेसलिंग की ट्रेनिंग भी देते हैं, लेकिन घर में आते ही आपको क्या हो जाता है? आप कैसे रन मुरीदी का रूप धार लेते हैं? उस्मान भाई देखें, जो शेर होता है ना वो जंगल का बादशाह होता है, उसका बड़ा रोब होता है, दबदबा होता है, और सारे जानवर उससे डरते हैं। मगर जब वो घर आता है ना तो शेरनी के पीछे ही बैठता है, ठीक है। शेरनी जो है गोश्त का टुकड़ा लेके आती है, अपनी मर्जी का जो है ना गोश्त का चिथड़ा लेके आती है, उसके आगे फेंकती है तो वो खाता है, क्योंकि उसे पता होता है इतने अगर मैं जो है ना शेरनी मैं खफा कर देता ना तो कम ख़राब हो जाएगा, रात में सोने वास्ते गार भी ना लपसी। तो ये चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। कभी आप भाभी के सामने ऊंची आवाज़ में बात कर लेते होंगे, उसके बाद आपका क्या हाल होता है, क्या सज़ा मिलती है आपको? हमने कभी ऐसी गुस्ताखी नहीं की, हमारी शुरू की एक आदत है कि हम ये गुस्ताखी कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमने की है कभी गुस्ताखी नहीं, मैं होने भी नहीं दूंगी। हाँ। भाभी, आप बताएं कि वैसे तो ये रन मुरीद बन चुके हैं, आपने उनको पूरा कंट्रोल करके रखा होगा, ये आपसे पूछे बगैर कोई काम नहीं करते क्या? नहीं, कोई काम नहीं, मैं ऐसा होने ही नहीं देती कि कोई ऐसा कोई काम करे मेरे से। मैं तो कहीं पूछे बगैर इनको जाने नहीं देती, कहीं जाना भी हो तो मैं खुद साथ जाती हूँ। अगर ये कभी चले जाते हैं छुप के तो फिर? नहीं, ऐसी नौबत ही नहीं मैं आने नहीं, वैसे मर्दों को शौक होता है रात को दोस्तों के साथ, आप जाने देती हैं इनको रात? नहीं, बिल्कुल। क्या करती हैं जब ये कहते हैं तो? मैं कुछ भी नहीं, मैं कहती हूँ बस घर बैठे मैं बाहर से लॉक कर देती हूँ, गाड़ी की चाबियाँ रख लेती हूँ। अगर ये कभी चले गए रात को? बस चले गए तो फिर वापस नहीं आना। फिर वापसी के रास्ते बंद। मैंने शादी से पहले कहा था कि दोस्तियाँ शादी से पहले ही, अब सिर्फ मैं शादी के बाद मैंने स्वीकार कर लिया, मान लिया,
पहचान लिया ये। आपको कैसा लगता है जब ये आपकी रन मुरीदी में आपकी खिदमत भी करते हैं, आपके लिए खाना भी लेके आते हैं, तो कैसा फील करती हैं उस वक्त? उतनी खुशी होती है जितनी बाकी सब लोगों को देखते वक्त जेलस लोग हो रहे होते हैं, उतनी खुशी होती है मुझे। शेख साहब ये बताएं, वैसे तो इस्लाम में 4 शादियां जायज़ हैं, मुस्तकबिल में अगर मौका मिले तो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे? समझ के जवाब एक देना। सेकंड, जितनी मोहब्बत मुझे अपनी इस शादी में मिल चुकी है, 3 की गुंजाइश नहीं है। अब जब जन्नत जाएंगे फिर वहाँ अल्लाह ताला ही हमारा कोई करे। ये आप डर के कह रहे हैं, मुझे लग रहा है आप डर रहे हैं इस वक्त। जरूरी है। पंच देख के डर गए हैं आप। जनाब मेरी जगह आप आएंगे ना 5-6 साल बाद, इंशाल्लाह आप भी बहुत डरेंगे। जस्ट इमेजिन कि ये नहीं बैठी हुई, आप बताएं। जनाब ये बैठी हुई है, आप कहते हैं इमेजिन नहीं बैठी। नहीं, इमेजिन कर लेना। वो इमेजिन कर ही नहीं सकते। मैं ना भी हूँ तो मैं 24 घंटे उनके साथ। इनको फिजिकली महसूस करें कि मैं बैठी हूँ। वो फिजिकली महसूस इन्होंने खुद ही अपने सर बलार डाली है ना, कह के मुझे रेसलिंग सिखा दी, अब खुद पछताएंगे। शेख साहब ये बताएं कि रन मुरीदी आखिर होता क्या है, और रन मुरीदी का कोई फार्मूला तो होता होगा, वो तो बताएं ज़रा। देखिए जी, रन मुरीदी का जो सबसे बड़ा फार्मूला है ना, जो बाबा आदम के ज़माने से चल रहा है, आपकी ज़ोरा आपको जो मर्जी कहे, चाहे इस वक्त दिन है ना और इस वक्त सुबह के 11 बजे, मगर वो कहती नहीं दोपहर के 3 बजे हैं और दोपहर है, तो आपने उफ नहीं करनी। आपने कहना दोपहर के 3 ही बजे हैं और बाहर बहुत सख्त गर्मी है, चाहे बाहर शदीद गर्मी ना हो, ठीक है ना जी। और सुल्तान कवा सफ़ेद होता है। कौवा जी सफ़ेद है, हाँ जी, मोर पीला है, और बताएं आप इसका रंग जो है, कारपेट का रंग काला है, ठीक है ना। जो बेगम कहे आपने कहना है ठीक कह रही हैं। ये बताएं कि जब आप इनको शॉपिंग के लिए कहती हैं कि घर के सामान ले आओ, घर की सफाई कर दो, कपड़े धो दो, बर्तन धो दो, ये आगे से कैसा रिस्पॉन्स करते हैं? अगर ये ना करते हैं, मतलब कि ये काम नहीं कर रहे होते, तो फिर आप इनको कैसे बिहेव करती हैं इनके साथ? मैं रिपीटेडली इनको वो चीज़ें याद दिलाती हूँ कि उनको कवर करने के, अब ज़ाहिर झूठ तो कह नहीं सकते, काम तो हुए नहीं होते, तो किसी ना किसी टाइम तो चलो कर लेंगे, तो फिर मैं रिपीटेडली जो है ना इनको चीज़ें याद कराती रहती हूँ। नाज़रीन, शेख सुल्तान और उनकी मिसेस से आपको मिलवाया हमने। दुनिया की नज़र में ये रन मुरीदी होगी, लेकिन हकीकत में ये अपनी वाइफ का ख्याल रखते हैं और अपनी वाइफ को शहजादियों की तरह वही मर्द रखता है जिसकी परवरिश किसी मलका ने की हो। अपने मेज़बान उस्मान बट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।